दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं। महानगरमध्ये चलदनिशं कालाय स चक्रम मनः शोषयत् तनु पेशयद् भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तेर्दर्शनेर्मुना स्यान्नेव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। इसका अर्थ है हमारा जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति दूषित हो रही है, ऐसे में पर्यावरण की शुद्धि होनी चाहिए। महानगरों में जो दिन रात लोहे का चक्र यानी कि जो मशीनें चल रही है वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। इससे हम मानवों का विनाश नहीं होना चाहिए, पर्यावरण की शुद्धि होनी चाहिए। अब इससे जुड़े प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अत्र जीवितं कथम, अत्र जीवितं दुर्वहनम, कालाय सचक्रम सदा वक्रम कुत्र भ्रमति, कालाय सचक्रम सदा वक्रम महानगर मध्ये भ्रमति। किमेव शरणं प्रकृतिरेव शरणम्, अमुना दुर्दान्तेः दर्शनेः किं नेव स्यात्, अमुना दुर्दान्ते दर्शनेः जनग्रसनं नेव स्यात्। कज्जलमलिनं धूमं मुच्यति शतशकटियानं, बाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं। यानानां पंक्तयो हन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम्। इसका अर्थ है सड़क पर चलने वाले सैकड़ों वाहन काजल के समान काला धुआं छोड़ रहे हैं। सैकड़ों रेलगाड़ियां पटरियों पर चल रही शोर मचा रही है। ऐसे में चलना कठिन हो गया है, इसीलिए पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। किम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति। उत्तर है शतशकटियानं कज्जल मलिनं धूमं मुच्यति। ध्वानं वितरन्ति का संधावति, ध्वानं वितरन्ति बाष्पयानमाला संधावति। केषाम् अनन्ताः पंक्तयो हि संचरणं कठिनं, यानानाम् अनन्ताः पंक्तियो हि संचरणं कठिनं। बाष्पयानमाला किं वितरन्ति संधावति, बाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ति संधावति। वायुमंडलं भ्रशं दूषितं न हि निर्मलं जलं, कुत्सितवस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं। करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणम्। इसका अर्थ है निश्चित ही वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, पानी भी दूषित हो गया है। भोजन पदार्थ जो हमारे खाने का पदार्थ होता है उसमें भी मिलावट आने लगी है। पृथ्वी गंदगी से युक्त है। आंतरिक और बाहरी संसार में बहुत शुद्धिकरण करना है, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए। इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, किम भ्रशम दूषितम, क्या दूषित हो गया है। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, वायुमंडल दूषित हो गया। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम, किसमें मिलावट आने लगी है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, हमारे खाने में मिलावट आने लगी है। कुत्र बहुशुद्धिकरणम करणीयम, कहाँ शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। बाहरी अंतर्जगति बहुशुद्धिकरणम करणीयम, अंदर और बाहरी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। किम निर्मलम नास्ति, क्या निर्मल नहीं है। जलम निर्मलम नास्ति, यानी कि पानी निर्मल यानी शुद्ध नहीं है। कश्चित् कालं नय मामस्मान्नगरात् बहुदूरं, प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झरनदीपयः पूरम्। एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम्। इसका अर्थ है कवि कह रहा है मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब जी भर कर देखूंगा। थोड़ी देर के लिए मेरा मन, मैं एकांत जंगल में घूमना चाहता हूँ।
इसलिए पर्यावरण की शुद्धि आवश्यक है। पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए। हरित तरुणां ललितलतानां माला रमणीया कुसुमावलीः समीरचालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिकां रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम शुचि पर्यावरणम। इसमें कवि कह रहे हैं कि हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला सुंदर है। हवा से हिलाई हुई फूलों की माला मेरे लेने योग्य है, अर्थात वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नई लताएं आमों के पेड़ों से लिपट गई हैं, उनका मिलन मनोहारी हो, इसीलिए पर्यावरण की शुद्धि होना आवश्यक है। पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, हरित तरुणाम ललित लतानाम का रमणीया, यानी हरी हरी लताओं पर क्या सुंदर है। हरी हरी लताओं पर फूलों की माला सुंदर है। हरित तरुणा ललित लतानाम माला रमणीया। प्रश्न 2, में का वर्णीया स्यात्, में समीर चालिता कुसुमावलीह वर्णीया स्यात्। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे क्या आकर्षित कर रहा है, मुझे वो कुसुम यानी फूलों की डाली आकर्षित कर रही है। नव मालिकाम कम मिलिता, नव मालिकाम रसालम मिलिता। नई नई जो मालाएं हैं वो कहाँ पर हैं, वह आम के पेड़ पर हैं। रुचिरम किम, रुचिरम समगमनम। कई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम पुर कलरव सभ्रमित जनेभ्यो रत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्याजी वितरण सहरणम शुचि पर्यावरणम। इसमें कवि अपने मित्र से कह रहे हैं, अरे मित्र, नगर के शोर से विचलित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन के आनंद का हरण ना करे, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि होना आवश्यक है। पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए। प्रस्तरतले लतातरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामयेनो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अर्थ है लता, वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे न पिसे, पथरीली सभ्यता प्रगति में समाहित न हो। मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरना नहीं, ऐसा कवि कहते हैं। यही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। अब हम इसके एक पदेन देख लेते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। दुर्वहम यानी कि कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्य की प्रचलित, महानगरों में दिन रात क्या चलता है। कालाय स चक्रम यानी कि लोहे का चक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, मिलावटी पदार्थों से मिला हुआ क्या है। भोज्य पदार्थ यानी खाने का पदार्थ। अहम कस्मे जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन चाहता हूँ। उत्तर है मानवाय यानी कि मनुष्य के लिए। केशाम माला रमणीया यानी कि किनकी पंक्ति सुंदर है, तो हरे हरे वृक्षों की पंक्ति सुंदर है। अब हम एक वाक्य देख लेते हैं। कविः किमर्थ प्रकृतिः शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम, अतः कविः प्रकृतिः शरणम इच्छति, यहाँ धरातल पे जीना दुर्वह हो गया है,
इसीलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। दूसरा है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। किस कारण से महानगरों यानी कि बड़े बड़े शहरों में चलना कठिन हो गया है। उत्तर है मार्गेषु यानानाम् अनन्ताः पंक्तयः सन्ति एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। यानी कि यहाँ मार्ग में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, इसी वजह से बड़े बड़े शहरों महानगरों में चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलं जलं भक्ष्यं धरातलं च दूषितम् अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोजन सामग्री, धरातल दूषित हो गए हैं। कविः कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहता है। इसका उत्तर है कविः क्षणम् एकांते कांतरे संचरणं कर्तुम् इच्छति। कवि एकांत में एकांत जंगल में घूमना चाहता है। स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम्। स्वस्थ जीवन के लिए कैसा वातावरण चाहिए, कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम् यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें स्वच्छ साफ वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना अस्ति यत् लता तरुगुल्मा प्रस्तरतले पिष्टाः नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनं भवेत् जीवन मरणं न इति। अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है कि लता, वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे न पिसे। पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाहित न हो। मनुष्य के लिए जीवन हो, जीते जी मरना नहीं।